ठीक है। तो अब क्या है कि जो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन होता है वो क्या होता है के डी। अगर हम देखो ये है लेक्चर 3, ऊपर वाला 2 था, ठीक है। अब क्या देखो जो मैंने रेट बताया था कि रेट कैसे कैसे डीएक्टिवेट हो रही है, वो एक्टिविटी का चेंज होना था पर यूनिट टाइम, डी माइनस का डी ए बाई डी टी, क्योंकि इस टाइम के साथ एक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही थी। अब क्या है कि जो रेट है डीएक्टिवेशन की, अब उसमें क्या था, एक आता है स्पेसिफिक रेट डिके रेट कांस्टेंट, ये वाली चीज़ थी स्पेसिफिक डिके कांस्टेंट जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और एक था ये क्या नाम है कि एक्टिविटी वाला टर्म था, वो भी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिके हुआ, सेकंड ऑर्डर डिके हुआ, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। बट अब क्या होता है, बहुत सारे लॉ एग्जिस्ट करते हैं कि बहुत सारे फॉर्म्स है इसके, सिंटरिंग इसे बोलते हैं सिंटरिंग डिके रेट लॉ, ठीक है। तो ठीक है, तो अब बहुत सारे लॉ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे जो मतलब कॉमनली यूज होता है डिके लॉ, वो ये है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। कि इसमें क्या है देखो, पहला बात कि हमने ये माना कि जनरली जो अपनी अब जैसे सिंटरिंग होती है तब, तो जनरली हम मानते हैं कि जो स्ट्रीम गैसेस रहते हैं, जो ऊपर वो कंसंट्रेशन का टर्म था, जो रेट होती है वो हम मानते हैं स्ट्रीम गैस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है बस। बट पता नहीं ये एग्जिस्ट जो अपन कॉमनली यूज्ड फॉर्म करता है, इसमें हमने नहीं माना हुआ कि वो स्ट्रीम गैस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। बस ये माना हुआ है, एक तो रेट डिके कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, एक एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, वो भी सेकंड ऑर्डर डिके, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब मैंने क्या किया, इस वाले को माइनस का डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के डी ए स्क्वायर। तो जो एक्टिविटी और टाइम का था 0 से ये करती है, तो इनिशियली 1 होती है एक्टिविटी, फाइनली मैंने इन जनरल मान लिया कि किसी भी जनरल टाइम पे एक्टिविटी टी है, ये ए ऑफ टी, और ये टी टाइम पे। तो दोनों कंडीशन लगा के मैंने इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो हम अपना ए टी कितना आया, 1 प्लस के डी इंटू टी, 1 प्लस के डी इंटू टी आया अपना, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ और ये जो हुआ, ठीक है, ये अपनी फाइनल एक्टिविटी आ गई। मतलब जैसे अपना फर्स्ट ऑर्डर ये वैसा बनता था, मतलब सेकंड ऑर्डर वाला का फॉर्मूला, क्योंकि ए की स्क्वायर आया ना, ए स्क्वायर आया तो लगभग सेकंड ऑर्डर ही है, बट ये इस वक्त कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं, एक्टिविटी के टर्म्स में है, ठीक है। मतलब टाइम के साथ कैसे कैसे एक्टिविटी वेरी कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम जो अमाउंट ऑफ सिंटरिंग होती है, हम एक्टिविटी के टर्म्स में मेज़र नहीं करते, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सरफेस एरिया के टर्म्स में ज़्यादा वो होता है। अब देखो जैसे जैसे एक्टिविटी वेरी कर रही है, अब तुम ये देखो इसका वो देखना कैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे एक्टिविटी स्टार्टिंग में 1 है, अगर एक्टिविटी स्टार्टिंग में 1 है इनिशियली, तो मैं मान रहा हूँ कि अवेलेबल सरफेस एरिया है, मतलब जो सरफेस एरिया है, एक्टिव सरफेस एरिया वो एस ए नॉट है, ठीक है। और जब एक्टिविटी ए ऑफ टी हो गई, तो बेसिकली सरफेस एरिया भी वैसे ही डिक्रीज़ कर जाएगा, तो जो अवेलेबल एक्टिव सरफेस एरिया है वो अपना हो जाएगा एस ए नॉट इंटू ए टी, मीन्स 1 प्लस के डी टी, क्योंकि हमारे लिए तो मोर इंटरेस्टेड एक्टिव सरफेस एरिया है, क्योंकि उसी से ही वो डिपेंड कर रही है रेट, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब बेसिकली जो एस ए है अवेलेबल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा एस ए नॉट
1 प्लस KDT। ठीक है, और अगर ऐसे ही मैं इसके लिए देखो ये इसके लिए मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सिंटरिंग डिके कांस्टेंट का जैसे KD ठीक है, तो ये कुछ नहीं है कि मतलब जो अपन वो करते हैं, क्या नाम है, एरेनियस लॉ डिफाइन करते हैं, एरेनियस लॉ डिफाइन करते हैं, तो वैसा ही है। एरेनियस जैसे से एरेनियस लॉ अपना डिफाइन रहता है, उसी तरह अपन का ये अपन ने रेट डिके कांस्टेंट, मतलब सिंटरिंग डिके कांस्टेंट इसको बोलते हैं, KD को सिंटरिंग डिके कांस्टेंट, वैसे ही मैंने एरेनियस के टर्म्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। और अपना देखो अब एक एग्जांपल है कि एक एग्जांपल है, 1 मिनट। अभी आता है कि हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग सिंटरिंग, कि हम सिंटरिंग को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब क्या है, देखो मैं ऊपर बताया था सिंटरिंग जो होती है वो हाई टेम्परेचर की वजह से होती है, उसके चक्कर में जो मेटल्स के एक्टिव मेटल्स एटम्स होते हैं वो या तो री एग्लोमरेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव सरफेस एरिया कम हो जाता है, और तभी तो एक्टिविटी वाला टर्म आया, क्योंकि एक्टिव सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, ये सब देखा हमने। फिर बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि सिंटरिंग Sintering can be reduced by keeping the temperature below 0.3 to 0.5 times the metal's melting point। ठीक है, तो सिंटरिंग कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग द टेम्परेचर, सिंटरिंग कैन बी कैसे कम कर सकते हैं सिंटरिंग को, बाय कीपिंग द टेम्परेचर बिलो 0.3 to 0.5 टाइम्स द मेटल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमारा एक एग्जांपल है, वो उसको तुम देखो ज़रूर कर लेना बुक से। एग्जांपल एग्जांपल 10.5 है, फॉगलेस है, उसको ज़रूर कर लेना, बस कुछ नहीं है, वो डेरिवेशन टाइप ही है। ठीक है, तो उसको कर लेना, और बाकी ये सब इसी से रिलेटेड है, AD के फॉर्मूला से कुछ कुछ। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट है, 3 लेक्चर कंप्लीट हुए। अभी सिंटरिंग तक पढ़ा है, सिंटरिंग तक बताया, और उसके अभी होगा सेकंड वाला अपना है कि अपन डीएक्टिवेशन बाय फाउलिंग कुकिंग, कैसे डीएक्टिवेशन उससे भी कैसे एक्टिविटी उससे कैसे एक्टिविटी कम होती जाती है। फिर नेक्स्ट वाला है कि पॉइजनिंग से कैसे एक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, देन वी विल मूव टू पैक्ड बैग रिएक्टर। तो बस इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।